इस क्लास के अंदर हम एक नया टॉपिक सीखेंगे, बहुत शानदार टॉपिक, एक ऐसा टॉपिक जिसे हम सीखकर डेली लाइफ के अंदर बोलेंगे। एक ऐसा टॉपिक हम यहाँ पर सीखने जा रहे हैं। लाइन को सुनना बहुत ध्यान से। जब कहना हो कि कुछ है, वो सेंस में हम ऐसे सेंटेंस देयर इज से बनाते हैं। कहाँ से बनाते हैं? देयर इज या फिर देयर आर। जब बात एक चीज की होगी तब हम देयर इज से सेंटेंस स्टार्ट करेंगे। किससे? जब बात दो या फिर दो से ज्यादा चीजों की होगी तब देयर आर से सेंटेंस स्टार्ट करेंगे। मैंने एक लाइन बोली थी, जब कहना हो कि कुछ है या फिर किसी चीज के अंदर कोई चीज है, वो सेंस में हम देयर का यूज करते हैं और वो सेंटेंस बनाते हैं। जैसे मैंने कहा टेबल पर बुक पड़ी है, मतलब कुछ है। टेबल पर बुक पड़ी है मतलब कुछ है। तो एक ही बुक की बात हो रही है यहाँ पर। देयर इज ए, एक बुक की बात हो रही है मतलब ए। देयर इज ए बुक, बुक है। कहाँ पर है? ऑन द टेबल, टेबल पर बुक पड़ी है या फिर टेबल पर बुक है, एक ही बात है। समझ पा रही हो क्या? साथ के साथ सीखो, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट है क्लास। हर एक चीज आपके समझ में आनी चाहिए यहाँ पर। देयर इज ए लिजार्ड, छिपकली है ऑन द वॉल, दीवार पर। ऑन का मतलब होता है पर। अभी और बताएंगे। देयर इज ए मिस्टेक, गलती है एक, इन योर सेंटेंस, आपके सेंटेंस में गलती है। हम ऐसे तो बोलते हैं आपके सेंटेंस में गलती है, हम ऐसे नहीं बोलते हैं आपके सेंटेंस पर गलती है। हम कैसे बोलते हैं हिंदी के अंदर, वो चीजें मैटर करती है। इनका मतलब होता है मे। देयर इज ए होप, आशा है। कौन है? लड़की का नाम नहीं है यहाँ पर। आशा मतलब होप। देयर इज ए होप इन माई हार्ट, मेरे दिल में आशा है। आशा? उम्मीद है, दिल में उम्मीद है कि ऐसा होगा। देयर इज ए डॉग, सुनो, डॉग है इन द स्ट्रीट, गली में कुत्ता है भाई, बच के जाइयो, बोलते हैं ना। हाँ, वो सेंटेंस कहाँ से बनता है? बहुत तेज बोला है, बहुत बढ़िया। इतनी तेज ना बोलो प्लीज। देयर इज ए गार्ड, गार्ड है एट द गेट, गेट पर गार्ड खड़ा है, गार्ड है। इस तरीके से एट का मतलब होता है पर। अभी बताएंगे आपको बहुत ध्यान से। देयर इज ए पॉसिबिलिटी, संभावना है, ऑफ रेन, बारिश होने की संभावना है। सेंस ये बन जाता है। इनकी मीनिंग नहीं करनी है, सेंस चेक करना कि सेंस क्या बन रहा है। देयर आर गुड पीपल इन द वर्ल्ड, संसार में अच्छे लोग हैं, संसार में अच्छे लोग हैं। अगर आप ये बोलो तो संसार में कुछ अच्छे लोग हैं। देयर आर सम गुड पीपल इन द वर्ल्ड, सम वर्ड लगा देंगे यहाँ पर। सम मतलब कुछ, समझ पा रहे हो क्या? देयर आर सम बिस्किट्स इन द जार, डिब्बे में कुछ बिस्किट्स है। इसका मतलब है देयर आर सम बिस्किट्स इन द जार। जब सेंटेंस अपना देयर आर से स्टार्ट होगा ना, तो आने वाले वर्ड में एस लगेगा। बिल्कुल लॉजिक सी बात है, क्योंकि मैंने यही तो बोला है, जब चीज एक होगी तो एस नहीं लगेगा, ओनली बुक। बुक का मतलब क्या होता है? एक बुक। और जब सेंटेंस देयर आर से स्टार्ट होगा तो फिर आने वाले वर्ड में एस लग जाएगा। जैसे मैं कहता हुआ देयर आर सम बुक्स इन द लाइब्रेरी,
लाइब्रेरी में कुछ बुक्स पड़ी है, कुछ बुक्स है। देर आर 10 स्टूडेंट्स इन द रूम। रूम में 10 स्टूडेंट है। ये बताते हुए सर ने पूछा क्लास में कितने स्टूडेंट हैं। मैंने कहा देर आर 10 स्टूडेंट्स इन द क्लास। क्लास में 10 स्टूडेंट है। देर आर सम पिलोज इन आवर हाउस। हमारे घर में। इन आवर हाउस मतलब हमारे घर में कुछ पिलोज है। पिलोज मतलब सिरहाने। क्या बोलते हैं? सिरहाने या तकिया। तकिया बोलते हैं ना, सिरहाना समझते हो आप। मार्कर टेबल पर पड़ा है। देयर इज ए मार्कर ऑन द टेबल। लैब में कंप्यूटर्स है। देयर आर कंप्यूटर्स इन द लैब। स्पीक विद मी, है ना। कक्षा में 15 स्टूडेंट है। देयर आर 15 स्टूडेंट्स इन द क्लास। स्कूल में 15 टीचर है। देयर आर वेरी नाइस, देयर आर 15 टीचर्स इन द स्कूल। फ्रीज में आइसक्रीम पड़ी है। देयर इज ए आइसक्रीम इन द फ्रीज। फ्रीज में पानी की बोतलें पड़ी है। देयर आर वाटर बॉटल्स इन द फ्रीज। घर में खिलौने पड़े हैं। देयर आर टॉयज इन द हाउस। अब यहाँ एक चीज समझो पहले बहुत ध्यान से। ऑन, इन और एट, इनका मतलब समझो। ऑन, इन, एट। जब कोई वस्तु या चीज किसी सतह पर टच करते हुए पड़ी हो तब हम ऑन का यूज करते हैं। ऑन क्लियर है क्या? इन, जब किसी चीज के अंदर की बात हो, हम रूम के अंदर बैठे हैं, क्लास में, बेसमेंट में, बोलते हैं ना इस टाइप के सेंटेंस। जब कोई चीज अंदर या बाहर होने की बात है, वो सेंस में हम इन का यूज करते हैं। जैसे मार्कर कहाँ पड़ा है? ये टेबल है क्या? ये टेबल है क्या? मार्कर कहाँ पड़ा है? हाथ पर पड़ा है। अब मार्कर का है हाथ में है। एट कोई पॉइंट को दर्शाते हुए कि मैं इस पॉइंट पर हूं। घर से कॉल आया मम्मी का और मम्मी पूछते हैं वेयर आर यू। आप बोलते हैं आई एम एट डिसीजन क्लासेस। आपने पॉइंट का नाम बताया है कि मैं इस पॉइंट पर हूं। वो गार्ड गेट पर खड़ा था, ना रूम में था ना रूम के ऊपर था। कहाँ खड़ा था? तो वो गार्ड एक गेट पर खड़ा है। तो आपको नहीं लगता वो एक पॉइंट है, कोई जगह का पॉइंट बन गया, वहां पर एट यूज होता है। ये तीनों वर्ड्स कितने लोगों के राजी राजी क्लियर है? बहुत बढ़िया, किसी ने धक्का मुक्की नहीं की और आराम से समझ में आया है। देयर इज ए बुक ऑन द टेबल। एक सेंटेंस को 2 बार बोलेंगे, बोलो। देयर इज ए लिज़ार्ड ऑन द वॉल। हे, देयर इज ए मिस्टेक इन योर सेंटेंस। देयर इज ए होप इन माई हार्ट। There is a dog in the street. There is a guard at the gate. There is a possibility of rain. There are good people in the world. There are some biscuits in the jar. There are 10 students in the room. There are some pillows in our house.
बचपन में जब हम छोटा हुआ करते थे तब स्कूल जाया करते थे और ऐसे लिखा करते थे, तो उसमें लिखते थे हमारी स्कूल में 15 खिड़कियाँ हैं, इतने दरवाजे हैं, इतने टीचर है। वो सारे सेंटेंस यहीं से तो बनते हैं और कहाँ से बनते हैं। ये कहते हुए हमारी स्कूल में 15 खिड़कियाँ हैं। देर आर 15 विंडोज इन आवर स्कूल। हमारी स्कूल में 20 कमरे हैं। देर आर 20 रूम्स इन आवर स्कूल। बना पाएंगे क्या?